लेसन नंबर 18। अब हम एंटी लॉग का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम। इफ x इक्वल टू log ऑफ y बेस a, अगर इस तरह से हो तो यहां से y जो है वो एंटी लॉग ऑफ x होता है। ये तो बाय डेफिनेशन बात है। अब हम टेबल को देखेंगे, टेबल्स ऑफ एंटी लॉग। इसके अंदर भी 3 ही पार्ट्स होंगे। ये हमारे पास एंटी लॉग के टेबल्स हैं, एंटी लॉगरिथम। इसमें देखा जाए तो जब एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में आएंगे तो यहां देखें ऊपर ब्लैंक है और पहले जो वैल्यू लिखी हुई है 0.00, फिर 0.01, फिर 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 एंड सो ऑन। अच्छा, 0.00 की जो रो है उसके अंदर 0 के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है 1000 है, 1 के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है 1002 है, 2 के नीचे वैल्यू लिखी हुई है 1005 है, 3 के नीचे लिखा हुआ है 1007 एंड सो ऑन। अच्छा, जो पहली चीज है इस टेबल के अंदर वो है एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम। यहां से हम रो को देखेंगे, यहां से हम रो को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम कॉलम्स में आ जाएंगे, कॉलम ऑफ 0, कॉलम ऑफ 1, कॉलम ऑफ 2, कॉलम ऑफ 3, कॉलम ऑफ 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक हम जाएंगे। फिर जो तीसरी चीज होगी वो हम मीन डिफरेंस को देखेंगे, इस तरह हमने लॉग के टेबल में किया था। तो यहां पर भी 3 चीजें हम माइंड में रखनी होंगी, रोज, फिर कॉलम और फिर मीन डिफरेंस। तो ये इसका पहला पेज है टेबल का, और ये दूसरा पेज भी टेबल का आपके सामने है। यहां वैल्यूज हैं 0.50, 0.51 एंड सो ऑन, और ये 0.99 तक हमने जाना है। उसके बाद कॉलम ऑफ 0 है, कॉलम ऑफ 1 है, कॉलम ऑफ 2 है, कॉलम ऑफ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहां पर मीन डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखनी है, रो देखनी है 0.88 की, और हमने कॉलम देखना है फॉर एग्जाम्पल 7 का, तो 0.88 को देखें, ये है हमारे पास है 0.88। इसका जो इसके अंदर हमने देखना है 8 के अंडर देखनी है वैल्यू, या फॉर एग्जांपल 7 के अंडर देखनी है, तो 7 के कॉलम में मूव करेंगे नीचे की तरफ, और यहां जो वैल्यू लिखी हुई है 7709 लिखा हुआ है, 7709। और अगर मीन डिफरेंस चेक करना है, फॉर एग्जांपल हमने 9 का चेक करना है, तो यहां लिखा हुआ है 16। तो ये बिल्कुल सिंपल है टेबल को रीड करना। तो इस तरह से ये एंटी लॉगरिथम के टेबल भी हम यूज करेंगे जब हम रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग फाइंड करने के लिए बिल्कुल हम रिवर्स में जाएंगे, जो प्रोसेस हमने लॉग का फाइंड किया था, जो लॉग के लिए यूज किया था, वही प्रोसेस उसको उल्टा देंगे। इसमें सिर्फ हमारा फोकस जो होगा वो मेंटिसा के ऊपर ही होगा, यानी कि हमें ये होगा कि किसी नंबर का लॉग हमें गिवन होगा। अब ये बात हम जानते हैं कि लॉग की जो वैल्यू होती है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है उसका CH जो इंटीग्रल पार्ट होता है, और एक होता है उसका मेंटिसा जो डेसिमल पार्ट होता है। हम CH को फॉर द टाइम बीइंग स्किप करेंगे, हम सिर्फ मेंटिसा को लेके चलेंगे। उस मेंटिसा के अकॉर्डिंग हम एंटी लॉग का टेबल यूज करेंगे। फिर हम उसको आगे देखेंगे कि CH को कैसे एडजस्ट किया जाए। सिर्फ डेसिमल जो पॉइंट होगा उसको एडजस्ट करने के लिए हम CH की वैल्यू यूज करेंगे। अगर CH है पॉजिटिव तो उसके लिए फिर डिफरेंट मूवमेंट होगी डेसिमल पॉइंट की। अगर CH है बार के फॉर्म में, बार का मतलब यह है नेगेटिव, यानी कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो उसके लिए जो डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट होगी वो डिफरेंट होगी। नोट है, इफ CH is positive, move decimal point towards right, और अगर ये if CH is negative यानी कि बार वाले फॉर्म में है, तो फिर हमने ये करना है मूव डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट।
جب سی ایچ پازیٹیو ہے تو ڈیسیمل پوائنٹ جو ہوگا اس کو ہم رائٹ کی طرف موو کروائیں گے، اور جب یہ سی ایچ نیگیٹو ہوگا تو جو ڈیسیمل پوائنٹ ہوگا اس کو ہم لیفٹ کی طرف موو کروائیں گے۔ تو یہ بات ہم نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اگر سی ایچ پازیٹیو ہوگا تو اس کی موومنٹ ڈفرنٹ ہوگی، اس کو ہم موو کروائیں گے ٹوورڈ رائٹ ڈیسیمل پوائنٹ کو، اور جب سی ایچ نیگیٹو ہوگا یا بار کی فارم میں ہوگا تو جو ڈیسیمل پوائنٹ ہوگا اس کو ہم لیفٹ کی طرف موو کروائیں گے۔ یہ بالکل سمپل پروسیجر ہے۔ ابھی ہم آنے والی ویڈیوز میں ایگزامپلس کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔